आप उन्हें देख कर के बोल रहे थे कि हाँ, मैं कुछ आपके घरों में कील को देख रही हूँ। मम्मा जी अच्छा। देखिए, इसमें कुछ बिना तार फँसे वाली, इसमें तार फँसाया नहीं जा सकता, ये पूरी कील है जिसको जो ठोक दिया गया था। हाँ। मेरे को इन्फेक्शन थी, लेकिन आपने खुद से ही प्रेयर कर दी इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन भी खत्म हो चुकी है। मम्मा, मेरी टेस्ट बनी है। हाँ आज को अभी पीरियड चल रहा था ना, हाँ। उस टाइम मुझे मैं अन्य भाषा से प्रार्थना कर सक रही थी और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे कर रही हूँ मैं। अच्छा, पहले कभी अन्य फिर भाषा नहीं मिली नहीं मिली। और अभी प्रार्थना कभी कर रहे तो अन्य भाषा से भर गई। जी मम्मा। प्रेज और द लॉर्ड। एक है कि मैं वो मतलब अपना बीच नहीं दे पा रही, प्रभु हाँ से इतना रो रही कि मुझे किसी भी हाल में देना है हाँ और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर हाँ मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा गांव को गया तो हाँ बोल रहा तेरे को 500 रुपया देके जा रहे, इसी से कुछ कर लेना। बोल हाँ रहे नहीं लेंगे, नहीं लिया मैं। फिर हाँ प्रभु से बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मुझे बहुत शौक है तेरे राज्य में बोने के लिए। हाँ आंसू ही निकल रहा, मैं सहन नहीं कर पा रही, नहीं दे रही। तो फिर ऐसा करके मैं सो गई, बाइबल भी बंद नहीं किया। फिर उठा, ओ मैं ऑनलाइन ही देख रही थी, उठ के फोन को लगा दिया चार्ज में। फिर मैं सोने के लिए आ गई, मेरे बेड में ही मिला, मुझे 500 रुपया मिला आपके कैश में ही। आपके बेड में आपको 500 रुपये मिले जी। और आपने हस्बैंड और से नहीं लिया था। नहीं लिया, वो नहीं रखा। फिर उससे पूछा मैं हाँ रात 10 बजे ही, तो हाँ बोल रहा रुको वॉशरूम में हम चेक करके आ रहे कि मेरा शायद गिर गया। फिर हाँ। वो गया, जाके देखा, बोल रहा मेरा नहीं है। और मैं भी नहीं रखा, मेरा पास था ही नहीं, सिर्फ 300 पैसा रख के गया हाँ। और मेरे पास कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर ने दिया, मेरे हालत को समझा, सच में। मेरिकल मनी आ गई आपके पास बोने के जी। लिए। और एक टेस्ट मनी में हाँ बोल रही थी, मैं काम कर रही हूँ कंपनी में, हाँ तो बोल रही है, प्रभु मुझे ओटी मिलने से जितना दिन ओटी मिलेगा उतना दिन का मैं तेरे भवन के लिए दूंगी। फिर हाँ। आज ही बोल दिया कि कल ओटी होना, ऐसा बोल दिया। गॉड ब्लेस यू। हाँ मम्मा, मेरी गवाही ये है, जब मैं आपके पास आई थी सितंबर में, तो मैंने बीज बोया, तो 17 सितंबर की मेरी वापसी थी, है हाँ ना। और 25 सितंबर को मेरे यहाँ जिसने मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज दिया था प्रभु का, वो मेरे यहाँ आए थे। तो हाँ उस समय मेरे पास आटा नहीं था, 2 किलो आटा मैंने तब मंगवाया, है हाँ ना। तो और उसके बाद मेरे पास ना 1.5 साल पहले गेहूं था जो मैं लेके आई थी लॉकडाउन में, वो मैंने चेक किया, वो मेरा सही है कि नहीं, प्रार्थना करके चेक किया, वो बिल्कुल अच्छा निकला, हाँ है ना। 30 किलो गेहूं वो। तो हाँ सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये 5 महीने, अभी मार्च में 5 मतलब 30 किलो में से 5 किलो गेहूं अभी भी मेरे पास चल रहा है। तो मैंने ओनली 25 किलो गेहूं और क्या बोलते हैं 25 किलो चावल और 5 किलो चावल का आटा, मतलब ओनली 55 किलो। हाँ। और हम लोग ना 5 जन घर में है, 5 लोग घर 55 किलो। में। उसको हाँ 5 जन है, छठी हाँ मेरी बाई भी, हाँ है ना। और 55 किलो टोटल गेहूं, मतलब 25 किलो गेहूं हुआ और 25 किलो चावल और 5 किलो चावल का आटा, हाँ 55 किलो टोटल हुआ। 5 महीने में अगर उनको बांटते हैं तो 11-11 किलो एक महीने का आता हाँ। है ना। और तो 1 दिन 5 से 6 का लोग बांटते घर हैं में हैं। तो हाँ, तो 11, अगर उसको 55 किलो को बांटा 5 महीने में, तो मतलब 11 किलो एक महीने का आया। तो हाँ 11 किलो को एक दिन बांटते हैं तो 1.5 पाव आता है। और अगर 6 व्यक्तियों के हिसाब से बांटते हैं बाई भी, तो मामा 50-50 ग्राम आता है। और 3 टाइम का अगर बांटते हैं तो 17-17 ग्राम आ रहा है मामा। अभी भी मेरे पास वो 5 किलो गेहूं चल रहा है और बचा है उसमें से। हाँ मामा, 1.5 पाव ओनली, मतलब डेली का आया। तो 1.5 पाव में हम लोग 6 लोग सोचे तो सोचो कितना, 50-50 ग्राम हम 3 टाइम खाएंगे, ऐसा भी। और उसमें से भी गेहूं 5 किलो मेरा और बचा हुआ है, इस महीने भी चल रहा है। बिल्कुल God bless you। सचमुच अद्भुत है। गॉड ब्लेस यू। मम्मा जी एक बहुत अद्भुत गवाही है। हाँ मम्मा जी हम आपसे, मैं मम्मी मिलने आए थे पंजाब। जी। तो मम्मा जी हम लोग जब आपसे अपॉइंटमेंट लिए थे और फिर मेरी मम्मी आपके सामने बैठी थी और आप उन्हें देख करके बोल रहे थे कि हाँ, मैं कुछ आपके घरों में कील को देख रही हूँ।
अच्छा। कील गड़ा हुए। हाँ। यस मम्मा जी। तो फिर आपने कहा कि कोई नहीं, घर जाना और अनॉइंटिंग ऑयल लगा देना और प्रभु निकालेगा। हम्म। और फिर आज 3 महीने बाद मम्मी ऐसे रूम साफ कर रही थी। हाँ। और जब रूम साफ कर रही थी तो उनके हाथ में एक कील गड़ी। हाँ। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है। और फिर जब मम्मा जी देखा कि 3 3 कील एक साथ लाइन से हाँ। ऐसे गड़ी हुई है, 3 3 कील। हाँ। और तुम्हें याद होगा तो मैंने बोला था कि वो गड़ी हुई है और आपको मिलेंगी। यस मम्मा जी। मैंने बोला तो आप बोले नहीं नहीं है कहीं पे। मैंने कहा नहीं नहीं आप चुप रहो। मैंने कहा पवित्र आत्मा दिखाएगा, वो मिलेंगी आपको। मम्मा जी दिखाते हैं आपको। हाँ। मम्मा जी ये देखिए। ये देखो। मम्मा जी अच्छा। देखिए, इसमें कुछ बिना तार फंसे वाली, इसमें तार फंसाया नहीं जा सकता, ये पूरी कील है जिसको जो ठोक दिया गया था। हाँ। और मम्मा जी ऐसी जगह पे था जहां 15 साल से कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं था वहां पे। हाँ। जी मम्मा जी। ये देखो कितना अद्भुत है। अचानक से यस प्रभु मम्मा। की आत्मा ने बोला और जैसी वो प्रोफेटिक वर्ड प्रभु के निकले और देखो आज वो रिजल्ट। तो ये स्पिरिट है, ये स्पिरिचुअल वर्ड है। और देखिए आप देखना बहुत बड़ा डिलीवरेंस आनी है अब आपके घर में। बोलो। मम्मा जी एक गवाही और है, और बहुत बड़ी गवाही मम्मा जी, एकदम हैरान कर देने वाली। हम्म। कि मेरा जो भाई है, बड़ा भाई राहुल नाम है हम्म। उसका। हम्म। और मम्मा जी वो बचपन से घर से बाहर रहता था। हम्म। मतलब उसको घर में रहने की आदत ही नहीं थी। हम्म। और इतना कि पूरे मोहल्ले, घर परिवार सबको पता था कि वो घर में नहीं रहता। हम्म। और इस वजह से पापा मम्मी की बदनामी भी बहुत होती थी। और जब मैं हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आए तो ये चीज और बढ़ गई थी। हम्म। मतलब 3 दिन तो हफ्ते के घर के बाहर रहना, फिर 1 दिन रुकना, फिर 3 दिन बाहर रहना घर के। और मैं उसके लिए तो दिन रात उठते बैठते दुआ करती थी। और फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और फिर जब पार्टनर्स मीटिंग आई थी तो उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए बोला गया था अपनी पर्सनल। तो मम्मा जी मैंने 5 प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, उसमें से एक मैंने अपने भाई के लिए भी स्पेशली दी थी, राहुल के लिए। और मैंने उसमें सब बता दिया था कि वो घर में नहीं रहता, कि और किसी लड़की के चक्कर में वो फंसा हुआ है और बहुत पैसे उड़ाता है बाहर। और उसके बाद मम्मा जी मुझे सब फील होने लगा कि हाँ परमेश्वर दुआ सुनना शुरू कर दिया है। और मम्मा जी मैंने पूरी 1 महीने चेक करके, मैंने गवाही नहीं दी थी अभी, पूरी 1 महीने चेक करके, क्योंकि वो मैं देख रही हूँ अब जाएगा घर के बाहर नहीं। वो रोज 9:30 बजे रात में आ जाता है घर पे रोज। और मैं 1 महीने से चेक कर रही हूँ कि अब जाएगा, 3 दिन बाद आएगा नहीं। पूरा 1 महीना हो गया वो घर पे ही है। अब 1 महीने से वो घर पे है, जो 3 साल से घर पे नहीं टिकता था। नो मम, वो बहुत बचपन से, मतलब सात बचपन आठ से ही। साल से जब से, हाँ। और अब वो 1 महीने से घर पे हैं। 1 महीने से घर पे है। परमेश्वर के सचमुच अभिषेक लाइफ को बदलता है, सब कुछ चेंज होता है। थैंक यू जीसस। और मम्मा जी एक भाई और है कि अ, मेरी मम्मा को परमेश्वर बोने के लिए बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा दे दें और जमा करना है चर्च में। जब मम्मी से मांगे तो डांटे नहीं। हाँ। देखो और कि फिर मम्मा उसके जी इसका एक मैंने वर्ड देखा जब कितना हम लोग, पूजा तुम्हारा एक वर्ड बहुत अच्छा लगा है, जमा करना है। तुम्हें पता है तुम रियल में चर्च में पैसा जमा करते हो, पता है आपको? और वो प्रभु तुम्हारा जमा किया और जब तुम्हें ज़रूरत होती है प्रभु तुम्हें वो लौटाता है। मम्मा जी जब हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि आपको इस बैंक में यहाँ पे ऐसे रिजर्व करवाओ, तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं तो परमेश्वर के अकाउंट में रोज देती हूँ, वहां जमा हो रहा है मेरा। मुझे कुछ और कराने की जरूरत नहीं है एफडी वगैरह। हम्म। और हम लोग ने जितनी भी परमिशन से पहले एफडी वगैरह कराई थी, सब धीरे धीरे टाइम लिमिट पे उसको हम लोग ब्रेक करते जा रहे हैं और फिर परमेश्वर को देते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट टाइम आपने, मेरी टेस्टमनी है, लास्ट टाइम आपने मेरे बेटे के लिए प्रेयर की थी। उसको काफी दिनों से प्रॉब्लम थी, वो मुझे यही कहता था कि मुझे मैं हार्ड ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा हूँ, हार्ड ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा हूँ। पर लास्ट टाइम जब आपने प्रेयर करी उसके लिए, तो नेक्स्ट डे मुझे स्कूल जाने से पहले कहता है कि नाउ आई कैन ब्रीथ हार्ड। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, चलो तुझे अब गॉड ने ठीक कर दिया। यस्टरडे प्रेयर हुई थी, Praise the फिर कहता Lord.
अभी मैं उसको पूछती हूँ कि तू हार्ड, मुझे तो पता नहीं उसका हार्ड ब्रीदिंग का क्या मतलब है, हाँ वो किस वे से कहते हैं कि हार्ड ब्रीद नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक वो लॉन्ग ब्रीद को कहता है, उसकी ब्रेथ शॉर्ट हो गई थी। ओके तो अभी वो मुझे कहता है कि अब मैं हार्ड ब्रीथ कर पा रहा हूँ, अभी मैं हार्ड ब्रीथ कर पा रहा हूँ। तो लास्ट थर्सडे को आपने प्रेयर भी की थी, मेरे को इन्फेक्शन थी। हाँ मुझे मेरे सीक्रेट पार्ट में तो मुझे इन्फेक्शन थी और मैं उस वजह से 2-3 महीने से परेशान थी। मैंने एंटीबायोटिक भी ली थी, पर एंटीबायोटिक जब तक मैंने खाई तब तक ठीक था, उसके बाद फिर से शुरू हो गई। एक यहाँ पे हमारे इंश्योरेंस मेरे पास नहीं है, इंश्योरेंस के बिना हम डॉक्टर के पास जा नहीं पाते क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिल आ जाते हैं थोड़ा सा ही दिखाने के लिए। मेरा लास्ट बिल था $1246, जो 1 लाख के करीब है सिर्फ एक विजिट का। तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी, लेकिन आपने खुद से ही प्रेयर कर दी इन्फेक्शन के लिए और तंगों के लिए आपने प्रेयर की थी लास्ट थर्सडे को। उसके बाद से मेरी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, तो अब मैं फिर से अभी कंधों पे भी दर्द नहीं है और वो भी इन्फेक्शन भी खत्म हो चुकी है, बेटा भी ठीक हो चुका है। बेटा भी ठीक हो गया, हाँ जी। और मैंने जब बीज बोना था तो मैं घर पे सोचते सोचते जा रही थी मैं कहाँ से पैसे उठाऊं, कहाँ से लूं। फिर मैं घर पे गई, पैसे मुझे सोफे के पास गिरे पड़े मिले, जितने मैंने बोने थे उतने ही। लेकिन अब मेरी सैलरी लग गई है इस महीने से, मेरी खुद की पे। बीज बोया बहन ने और उसकी सैलरी लग गई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम ना, सचमुच परमेश्वर महान है।